नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो जिस तरह से पाकिस्तान लगातार हमले भारत पर कर रहा है, भारत जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेसेस को उसने ठिकाना बनाया, लेकिन मार गिराया है और वहां पर एयरबेस को तबाह भारत ने भी किया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जो अमेरिका के विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने असीम मुनीर से बातचीत की है, फटकार लगाई है। खबर ये आ रही है कि जबरदस्त फटकार लगाई गई है जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था कि देखिए हम आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने जबरदस्त हमले बीते 8 तारीख से शुरू कर दी। लगातार जो बॉर्डर एरिया है वहां पर तो शेलिंग की कार्रवाई हो ही रही थी, लेकिन अब देखिए ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसाइल दागी जा रही है और कल तो हद कर दी, फतेह-1 मिसाइल को दागा गया है और वो बताया जा रहा है कि टारगेट दिल्ली की तरफ किया गया था, हालांकि उसे मार गिराया भारतीय सेना ने। अब देखिए किस तरह से युद्ध के हालात धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ से बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कब तक भारत चुप रहेगा? भारत की भी कह सकते हैं सहनशीलता एक हद तक ही समझ में आती है। उसके बाद भारत फिर लगातार अब कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के 4 एयर बेसेस को उड़ाए हैं भारत ने। अब ऐसे में देखिए टेंशन बहुत ज्यादा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो लगातार भारत पाकिस्तान के टेंशन को लेकर इस वक्त टेंशन में। G7 के देशों के जो जितने तमाम देश हैं उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान दोनों को संयम दिखाना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बात की जाए तो उन्होंने असीम मुनीर से बातचीत की है। एक तरह से कह लीजिए कि उसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए अगर भारत से उलझेंगे तो फिर भारत उसका मुकम्मल जवाब देगा, करारा जवाब देगा। अब मार्को रूबियो से अगर असीम मुनीर की बातचीत होती है, क्योंकि जड़ में असीम मुनीर ही है। अगर पाकिस्तान की राजनीतिक पॉलिटिकल व्हील की बात की जाए तो इस वक्त जरा भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त सेना लीड कर रही है। और शहबाज शरीफ की बात की जाए, उसने तो पहले ही कह दिया था कि हमने सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया है। फ्री हैंड छोड़ने का मतलब नहीं होता है कि आप युद्ध से हालात बना दे। युद्ध से हालात इस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से फतेह-1 मिसाइल दागी गई, जेट को भेजा गया, उसे भी भारत की वायुसेना ने मार गिराया है। बहुत बड़े बड़े हमले पाकिस्तान से किए गए, लेकिन हमारा जो S-400 है उसने डिफेंड करते हुए उसने उसको मार गिराया, चाहे वो ड्रोन हो या फिर मिसाइल हो। और फतेह-1 मिसाइल के बाद तो ये कह लीजिए कि दिल्ली टारगेट किया गया था, लेकिन उसे मार गिराया गया। अब ऐसे में पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। इस बीच खबर ये आ रही है पाकिस्तान से कि वहां पर परमाणु बम को किस तरह से जो इस्तेमाल किया जाता है, उनकी एक मीटिंग कॉल की गई है। अब वो मीटिंग क्या है, कैसे है, क्योंकि देखिए इससे पहले अमेरिका कह चुका है कि देखिए पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और ऐसे में संयम बरतने की अपील इसलिए दोनों देशों से की गई है। भारत तो बहुत संयम बरते, उसे पता है कि किस तरह से कहां पर हमला करना है जिससे कैजुअलिटी कम से कम हो, पाकिस्तानी नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान है वो जानबूझकर जो रिहायशी इलाके हैं भारत के वहां पर टारगेट कर रहा है। शेलिंग की कार्रवाई की जा रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोली दागे जा रहे हैं, ड्रोन दागे जा रहे हैं, मिसाइल, जेट, सब उसने भारत की तरफ रुख कर दिया। लेकिन भारत भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और भारत का जो S-400 है वो लगातार जितने ड्रोन्स और मिसाइल भेजी जा रही है उनको इंटरसेप्ट करके मार मार के गिरा रहा है। अब ऐसे में अगर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बात करते हैं असीम मुनीर से, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या है और क्यों आखिर जरूरत पड़ रही है पाकिस्तान के सेना के प्रमुख से मार्को रूबियो को बात करने की। क्योंकि भारत पहले ही कह चुका है कि देखिए हमारी कार्रवाई जवाबी कार्रवाई है, हम पहले हमला नहीं कर रहे हैं। उधर से अगर किसी तरह से हमला किया जा रहा है तो उसका जवाब दिया जा रहा है। अब देखना होगा किस तरह की बातचीत अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका पहले कल तक यही देखा था, वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से JD Vance की तरफ से उन्होंने कह दिया था कि इस पर हम कोई दखल नहीं देंगे, दोनों के बीच हम कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन अब जो मार्को रूबियो है विदेश मंत्री, उनकी तरफ से बयान आया है कि वो बातचीत कर रहे हैं असीम मुनीर से। ये बातचीत क्या है, कैसे है, इस पर लगातार हम अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें सेना के ब्रीफिंग का भी इंतजार है जो 10:30 बजे के आसपास होगा और उसमें सेना बताएगी कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से क्या कुछ हुआ है, क्या वो अपनी तरफ से कर रहा है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में ये सारी बातें हैं, चाहे वो G7 देश हो या फिर अमेरिका हो, सबकी निगाहें इस बड़े भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर टिकी हुई है।